जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, या मैं यूं कहूं कि गणतंत्र दिवस 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम जानते हैं इस वीडियो के थ्रू कि हम लोग अपना गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं तो आज उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों और सब रिश्तेदारों को पहुंचा दीजिए। जानते हैं इस वीडियो के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी मिली थी। उस दिन हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। नेक्स्ट 26 नवंबर 1949 यानी कि उस दिन हमारा संविधान बना था, और 26 जनवरी 1950 यानी कि आज के दिन हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। बस क्वेश्चन यहीं से आता है कि 26 नवंबर 1949 को जो हमने संविधान बना लिया था, तो उसको लागू करने में 2 महीने का समय क्यों लिया, प्रारूप समिति या कमेटी ने क्यों लिया था। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे कि रिपब्लिक का मतलब आप सभी को पता होगा कि अपना इंडिया जो है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री है। नॉट डेमोक्रेटिक, उसके साथ रिपब्लिक भी एंड हुआ है। डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि हम लोग के पास पूरी डेमोक्रेसी है। माफी चाहूंगा, हमारे पास सारी डेमोक्रेसी यानी कि हमारे पास सारी चीजों की आजादी है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, अपने मन का चाहे कर सकते हैं। हम पे किसी का कोई जोर जबरदस्ती या मैं किसी की गुलामी नहीं कर रहा हूं। ये हो गई हमारी डेमोक्रेसी। उसके बाद रिपब्लिक का मतलब ऐसा होता है कि हमारे देश का भी एक गणतंत्र है। ऐसा नहीं है, अब जैसे पिछले वाले में चलूं तो रिपब्लिक डेमोक्रेसी का मतलब ये था कि हम लोग अपना चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी मारता, कल को मनाया, किसी के टापे मार दिया, तो ये नहीं हो सकता। तो उसके लिए एक संविधान का, एक कानून का, एक लॉ का होना बहुत जरूरी है। वो हमारे ऊपर आता है भारतीय संविधान यानी कि गणतंत्र। गणतंत्र का दूसरा एक मतलब ये भी होता है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति है यानी कि जो हेड होता है कंट्री का, वो वंशानुगत नहीं होता है, वो भी इलेक्ट होके आता है, चुन करके आता है। जैसे कि ब्रिटेन में होता है, ब्रिटेन में वहां की महारानी जो हुआ करती हैं, वो वंशानुगत वहां पर परिवार चला रहता है कि पहले वो थी, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, वो सब चलता रहता है। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है। तो अपने यहाँ हेड को जो बनाया गया है वो इलेक्ट होके आते हैं, चूज करके आते हैं। तो रिपब्लिक की सबसे बड़ी मीनिंग यही होती है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 1947 से पहले थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाने की कोशिश करते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की बड़ी दुर्दशा हो गई थी। किसने कर दी थी? जर्मनी में हिटलर ने कर दी थी बहुत अच्छी तरीके से। तो इनकी जो इंग्लैंड की शक्ति थी वो पूरी तरीके से टूट फूट गई थी। अब टूट फूट टाइम पर उस समय जो लंदन में सरकार थी वो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, जिसके प्राइम मिनिस्टर पीएम जो हुआ करते थे वो विंस्टन चर्चिल थे। और अपोजिशन में लेबर पार्टी थी, जिसके जो लीडर थे क्लाइमेट इटली हुआ करते थे। तो क्लाइमेट इटली ने ये भारतीयों को ये वादा किया था कि जैसे ही वो गवर्नमेंट में आएंगे तो वो उनको वादा करके स्वतंत्र कर देंगे। ठीक है, मतलब आजादी दे देंगे पूरी तरीके से, उन्होंने ये बात बोला था। तो उसी लिए जैसे ही इनकी पार्टी गवर्नमेंट में आती है, वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड के टाइम पर जैसे ही इनकी पार्टी यानी कि विंस्टन क्लाइमेट इटली की पार्टी, लेबर पार्टी गवर्नमेंट में आई, उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया, स्वतंत्र कर लिया। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उन्होंने कैबिनेट मिशन, जो कि आपने बहुत पढ़ा होगा पॉलिटी में, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, पॉलिटी में भी हिस्ट्री में, दोनों में यूज होता है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। उसमें कौन कौन से 3 लोग सदस्य आए थे, जिनके नाम थे काल के रूप में आप याद कर सकते हैं कि काल के रूप में यहाँ पर 3 सदस्य आए थे। क्या काल से थे? यहाँ पर क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। तो लॉरेंस इसके लीडर हुआ करते थे। तीनों को कौन सौंपे गए, काम क्या सौंपे गए थे? तो काम था पहला अंतरिम सरकार बनाना और संविधान बनाना। यहां से भी मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहली तो अंतरिम सरकार के बारे में। अब आप देखिए, हम लोग आजाद हुए थे 1947 में, ठीक है, लेकिन हमारा जो पहले चुनाव हुए थे वो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं पॉलिटी में। जो हमारे यहाँ पहले चुनाव हुए थे वो 1951 में हुए थे। जो पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, इलेक्ट होने के बाद वो 1952 में बने थे। यानी कि 1947 में अंतरिम सरकार 1952 तक ही चली थी। ठीक है, यहीं से एक चीज और निकल के आए थे, जो हम लोग कहते हैं ना कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 साल का होता है, 5 साल का होता है। वो यहीं से होता है कि 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और 1951 में चुनाव हुए थे। 5 साल इन्होंने काम किया था। ठीक है,
तो इसीलिए 5 साल चली थी, इसीलिए 5 साल को ये आगे कंटिन्यू करते चले गए। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं संविधान। दूसरा काम इनके पास था संविधान बनाने का, कि भाई जिस इनको ये जब क्लाइमेट इटली ने ये बोला था कि हम आपको आजाद तो कर देंगे, लेकिन आपके पास सरकार चलाने का अनुभव तो है नहीं, तो सरकार चलाने के लिए आपको एक संविधान बनाना पड़ेगा। अब संविधान के लिए इन लोगों ने मीटिंग बुलाई, सबको सबके काम सौंपे गए और बोला गया कि भाई हर देश के अलग अलग अपने संविधान से कुछ कुछ चीजें उठा लो और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद उसी पे ही सरकार चलेगी, यानी उसी पे इंडिया वर्क करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले गए 1946 में टोटल कितने सदस्य बने थे, जब कैबिनेट मिशन ने कहा कि बनाइए, तो 389 सदस्य थे टोटल उसके। ठीक है, और यहाँ पर ये था क्योंकि ये अखंड भारत था। अखंड भारत मतलब ये कि इसमें इंडिया के पाकिस्तान जब अलग अलग नहीं हुआ था, विभाजन नहीं हुआ था। फिर 1949 लिख गया है, ये 1947 है। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान कुछ लोग चले गए, तो अब यहाँ पर सिर्फ बच गए थे संविधान समिति में सिर्फ 289 लोग रह गए थे, बाकी लोग पाकिस्तान चले गए थे या इधर जॉब भी थे। उसमें सबसे प्रमुख जो नेता थे वो लियाकत अली खान थे। उसके बाद 19 फिर बनता गया कम होते हुए, और फिर कुछ लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोग खत्म हो गए। उसके बाद 1950 में टोटल जब समिति बनी, मतलब जब लागू हुआ था संविधान, तब 284 लोग थे, जिसमें से 15 महिलाएं थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जब कैबिनेट संविधान बनाया जा रहा था तो प्रारूप समिति में, यानी कि कुछ समितियां बनाई गई थी, उसमें टोटल 13 समिति थी। समिति मतलब यही बनाई गई थी कमेटी कि कुछ चीजों के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई, कुछ स्टेट की मिनिस्ट्री हैंडल करनी होगी तो उसके लिए अलग कमेटी बनाई गई, तो सबकी अलग अलग कमेटी बनाई गई। तो टोटल 13 समिति बनी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी प्रारूप समिति, जिसको हम इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। इनके जो चेयरमैन थे वो बी आर अम्बेडकर साहब थे, जिनका बर्थ डेट 14 अप्रैल होता है, हम लोग हर साल मनाते हैं। टोटल टाइम लगा था तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। अब इसको भी याद करने की एक अच्छी सी ट्रिक है, एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। 3 साल में 12 महीने घटा दो तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन निकल के आ जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष रखे गए। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान बनाने की बात हुई थी, उससे पहले बात हो चुकी, तो 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बार मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में एक अस्थायी अध्यक्ष मतलब टेम्परेरी प्रेसिडेंट को बिठाया गया, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आदमी हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, तो इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा कि जो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान समिति के, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो अस्थायी थे मतलब यानी कि परमानेंट हो गए थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो आगे चलकर हमारे पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, चलिए। उसके बाद जब संविधान तैयार हो गया, अब संविधान पूरा कंप्लीट होकर तैयार हो गया है, तो संविधान में सबसे पहले 22 भाग थे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले भी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। तो भाग 22 भाग हुआ करते थे, जो आगे चल के यानी कि आज की डेट में 25 भाग हो चुके हैं। अनुच्छेद 395 हुआ करते थे, जो आज की डेट में 448 हो चुके हैं। अनुसूचियां 8 थी, जो आज की डेट में पूरी 12 अनुसूचियां हैं। टोटल पेजेस कितने थे, तो टोटल पेजेस जो थे वो 234 थे। वेट, अगर मैं उसको वेट में नापूं, यानी कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वेट में नापा जाए, तो 13 kg निकलता है। और कहां पर रखा हुआ है, तो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन में रखा गया है। ठीक है, अगर इसमें टोटल वर्ड काउंट किए जाए, तो टोटल एक बार वर्ड काउंट किए गए थे तो 1,17,369 वर्ड थे। ये पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री थी। अब आपने सोचा होगा कि मैंने क्वेश्चन में तो ये नहीं बताया था कि हम लोग मनाते क्यों है गणतंत्र दिवस, 2 महीना लेट क्यों किया था। तो अब इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में जानना पड़ेगा कहां पर, दिसंबर 1929 में। ठीक है, जब कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे, लाहौर अधिवेशन चल रहा था उस समय, 29 दिसंबर 1929 की बात है। तब जवाहरलाल नेहरू जी की, या मैं बोलूं तो उन सबकी सटक गई थी, आतामाजी सटक ली। उन्होंने सीधे बोला था कि बस बहुत हो गया इन लोगों का, बहुत सह चुके, आज से हम करते हैं पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज मतलब हम बिल्कुल 1-1 इंच नहीं छोड़ेंगे। पहले, उससे पहले ये बातें हो चुकी थी
कि जब थोड़ा सा नहीं क्या बोलते हैं हम लोग मांडौली, हिंदी में बोलते हैं मांडौली कर लो, थोड़ा हमें दे दो थोड़ा तुम रख लो, तो तब लोग तैयार हो गए थे। उसके बाद जब दिसंबर 1929 तक सटक चुकी थी सबकी, सबने मान लिया कि अब हमको पूरा स्वराज चाहिए, एक इंच जमीन नहीं देंगे इन लोगों को किसी को भी, ठीक है, तो हम पूरा रखेंगे, तो पूर्ण स्वराज की मांग हुई। उसी दिन ये डिसाइड किया गया कि लास्ट संडे ऑफ जनवरी, भाई दिसंबर तो 29 को खत्म हो चुका था, जो जनवरी 1930 का, ध्यान सुनिएगा ये बात है, यही में क्वेश्चन छिपा हुआ है, यही में आंसर छिपा हुआ है। जनवरी 1930 का जो लास्ट संडे होगा उसमें हम मनाएंगे अपना पहला स्वाधीनता दिवस। स्वाधीनता दिवस बोले तो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है। स्वतंत्रता नहीं बोल रहा हूं मैं, स्वाधीनता बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि उस समय हम लोग स्वतंत्र नहीं हुए थे। तो यही बोला गया कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो और जो लास्ट संडे था उस दिन का कैलेंडर आप निकाल के देखिएगा, 1930 का जो लास्ट संडे पड़ा था वो 26 जनवरी को पड़ा था, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोगों ने अपना स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू कर दिया। 1930 से लेकर 31, 32, 33 आगे बढ़ते बढ़ते 47 यानी कि 47 तक हम लोगों ने 26 जनवरी के दिन ही स्वतंत्रता दिवस मनाया। उसके बाद भी 47 के बाद 48, 49 और 50 में 50 नहीं, हाँ 49 तक भी हम लोगों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस का सिंपल सा मतलब ये था कि हम लोग अपने अधीन हो गए, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी गुलामी करेंगे, यानी कि अपने अधीन हो गए। 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 में जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तब ये बात हो गई भाई अब हमें तो किसी के अंडर में रहना पड़ेगा ना, और वो अंडर किसके था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के अंदर हमको रहना पड़ेगा, हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, उसको बनाना पड़ेगा। तो ये दिन यानी कि 26 जनवरी 1930 का जो दिन था ये हमारे लिए बहुत यादगार था, ऐतिहासिक था। बस इसी को और यादगार बनाने के लिए उस जो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था, इसको 2 महीना लेट किया गया और इसको लाया गया कब, 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप सब समझ चुके होंगे कि ये क्या रीजन था, क्यों हम लोग 26 जनवरी को ही अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, 26 जनवरी को ही, ठीक है। संविधान 2 महीने पहले लागू बन गया था, लेकिन हम लोग ने 2 महीने बाद ही उसको लागू किया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी हैप्पी रिपब्लिक डे अगेन एंड आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।